देख लो, ये एक आर्टिस्ट की लाइफ है, काम आसान नहीं होता है। अब ये तो अच्छा है मेरा भाई है। तो अभी हमारा स्टैंड हो गया है रेडी। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और मेरा नाम है वंदना। तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया वो मुझे जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो कर लो। और आज का हमारा हो गया दिन शुरू एंड अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं हम, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो हो गया ऑलमोस्ट 2:45। तो ये इसलिए क्योंकि सुबह योगा से आने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया था, उसकी रील मैंने डाल दिया। आज ब्रेकफास्ट में जो बना था, हमने टोस्ट बनाए थे बहुत ही अमेजिंग से, तो एक बार तो ज़रूर ट्राई करना वो बना के। और उसके बाद पता नहीं क्यों पर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, तो एकदम से नींद आ गई। अब 1 बजे उठी, पूरा घर भर सब कुछ साफ़ कर लिया है और पहनी है सबसे पुरानी टी शर्ट निकाल के। क्योंकि एक गुड न्यूज़ कि मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स कल ही डिलीवर हो गए, यानी कि मेरा कैनवस, मेरी पेंटिंग के लिए जो स्टैंड है वो, और साथ ही साथ जो हमने एक प्लास मंगवाया था वो, जिसके लिए हम मार्केट घूम रहे थे, तो ये सब आ गया है। ये रहा, ये कैनवस है, उसमें लकड़ी के फट्टे हैं, उससे हम अपना वो बनाएंगे, और प्लास भी आ। तो अब सबसे पहले इसी काम में लगेंगे, इसलिए मैंने ये सब पहना है, क्योंकि अब इस काम में बहुत ज़्यादा ना मज़दूरों वाला वो होने वाला है। तो वही कपड़े अपने अपने नॉर्मल वाले क्यों गंदे करने, तो मैंने यही टी शर्ट पहन ली, ये काफ़ी पुरानी है, ताकि फिर इसी में ही अगर गंदगी वगैरह लगेगी तो इसी में ही लग जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम, और पहले चलते हैं अपने पहले हम खोलते हैं अपना स्टैंड और स्टैंड लगाते हैं। तो ये रहा हमारा, और इसमें से निकली ये लकड़ियाँ, और इसमें आए हैं कुछ ही अटैचमेंट और ये बाकी सारी लकड़ियाँ। तो अब इसका बनाते हैं स्टैंड धीमे धीमे करके, और इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो बने रहो वीडियो में। ये सारे नट बोल्ट आ गए। अब इसके साथ कोई भी मुझे वो नहीं मिला है ना, बुकलेट जिसमें लिखा हो कि कौन सा वाला कहाँ लगेगा। तो अब ये दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं कैसे ही लगा पाऊंगी, मुझे तो पता ही नहीं है। आती तो है बुकलेट टाइप ना। आया है, आया है, आया है, आया है, आया है, आया है। मैनुअल है, और ये सारे वो लिखे हैं, और ये अमेजिंग काम होता है। ऐसा लगता है कि हमने खुद ने चीज़ें बनाई हैं। तो हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। वुड तो भाई बहुत अच्छी है, वैसे तो इसे कच्ची लकड़ी बोलते हैं, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हाँ, अगर कोई भी आर्टिस्ट ये वाली वीडियो देख रहा है तो मैं इसका लिंक डालूँगी। पहले तो बना के दिखा देती हूँ, फिर लिंक भी डाल दूँगी, आप भी अपने लिए मंगा सकते हो। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आर्टिस्ट है तो उसे ये चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हो, ये बहुत अमेजिंग होता है, और हम जैसे लोगों को ये चाहिए होता है। बाय द वे, ये एक बर्थडे गिफ्ट है जो कि है मोटू की तरफ से। जी हाँ, मोटू ने दिए इसके पैसे ना। मोटू इस चीज़ में तो अच्छा है, वो हमेशा मेरे बर्थडे पे जो मुझे चाहिए होता है वो पूछ के देता है, तो उस वजह से मेरे को हमेशा एक अच्छी चीज़ मिलती है, जिससे मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होती। और अगर मुझे भी उसको कुछ देना होता है तो मैं उसके बर्थडे पे मना कर देती हूँ। तो अब इसे लगा लेते हैं, आप लोग देख लो। तो अभी हमारा स्टैंड हो गया है रेडी, पर अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपर नीचे होना चाहिए, बट ये हो नहीं रहा है। मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कहीं बैठ के वो करनी है तो मतलब अगर मैं ऊंचाई पे कहीं बैठी हूँ तो मेरी पेंटिंग यहाँ होनी चाहिए, तो ये वाली चीज़ ऊपर आनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये बड़ी दिक्कत है। तो अगर ये मूवेबल नहीं है तो ये मुझे रिटर्न करना पड़ेगा।
इसके लिए मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा मार्केट में कि क्या ये सारे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जो मैंने देखा था उसमें मूवेबल था ऊपर नीचे ना। तो ये हमारी मेहनत बेकार जाएगी, पर ये बनाने में बहुत मज़ा आया और मैंने पूरा बना के तैयार कर दिया। लग तो अच्छा सा रहा है, लकड़ी भी बहुत अच्छी है, बट ये मूवेबल होना चाहिए। तो अभी देखते हैं इसका क्या करना है। अब नेक्स्ट, हाँ, अमेज़ोन से मंगाने का यही फ़ायदा होता है, अगर सही लगे तो ठीक है, वरना आप रिटर्न कर दो तो चला जाता है वापस ना, ज़्यादा किट नहीं होती। तो हाँ, अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ प्लास जो हम ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों ये है हमारा प्लास जो हमें चाहिए था, और ये काम आता है कैनवस को स्ट्रेच करने में। और उसी के साथ साथ एक और आपको हार्डवेयर दिखाती हूँ आज। ये देखो, ये गन टाइप का है और ये एक स्टेपलर है जो कि लकड़ी पे स्टेपल करता है। तो चलो अब एक निकाल लेते हैं अपना एक कोई भी फ्रेम जिस पे कि हम ये करेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा ही ले लेते हैं। ये रहा स्क्वायर फ्रेम लिया है हमने, तो अब इस पे करते हैं हम। और ये है हमारा कैनवस, ये है हमारा फ्रेम, ये लगेगा इस पे इस तरह से और पीछे की तरफ मुड़ेगा। तो ये इस पे इस तरह से लग के ये करेंगे हम बैक साइड। देखो, मुझे पता है आप लोगों की लाइफ में इन चीज़ों का कोई रेलेवेंस नहीं है, बट मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हर चीज़ बहुत सस्ती आ जाती है, सिर्फ एक कैनवस पे पेंट ही तो करना होता है। तो ये उसी चीज़ का जवाब है कि भाई सिर्फ कैनवस पे पेंट नहीं करना होता। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि आर्टिस्ट है, बस एक कैनवस पे पेंट ही तो करना है, क्यों इतने पैसे मांग रहे हैं या इस तरह की चीज़ें। तो भाई वो पैसे इन चीज़ों के होते हैं, ये जो मेहनत आप देख रहे हो ना, इन चीज़ों के होते हैं ये पैसे। अरे ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसको काम करवाना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अब लग गया ना। ये दो क्यों छोड़ रहा है, एक ही छोड़ा ना एक बार में। अब यूज़ होगा इस प्लास का जिसका इतने टाइम से वेट कर रहे थे। एक्चुअल में कैनवस पूरा खींच नहीं पाता, ये लाइट रह जाता है। तो ऐसे में काम आता है ये वाला प्लास जो कि कैनवस को पूरा अच्छे से पुल करता है। और अब यहाँ लगाएंगे हम। आप हाथ से कितना भी ट्राई करोगे ना, इतना अच्छे से पुल नहीं कर पाओगे जितना ये वाला प्लास करता है। तो ये हमारा कैनवस हो गया रेडी और एकदम ये थिक है, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं कि आर्ट में क्या ही लगता है कि सिर्फ वो कैनवस पे कलर ही तो पोतना होता है, उसके इतने पैसे क्यों। तो भाई कमर टूटती है पहली चीज़, जिसके लिए मैंने स्टैंड लगाया था जो कि फेलियर निकला, तो मुझे दोबारा चेंज कराना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कैनवस अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए, अपने सही साइज़ का चाहिए, तो उसके लिए आपको इस तरह से बनाना पड़ता है। इसके लिए भी सारे के सारे औजार वगैरह चाहिए होते हैं। अब जैसे कि मेरे स्टेपल की पिन्स ख़त्म हो गई हैं, तो अब ये मंगानी पड़ेंगी। अब ये नहीं पता ये कितने की आएंगी, तो अभी ये भी लानी पड़ेगी। ये खुद स्टेपलर मुझे 700 का पड़ा था, ये प्लास मुझे 700 का पड़ा है। तो ऐसे करते करते कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती है और एक्चुअली में चीज़ें महंगी हो जाती है। एंड बाकी अभी देखो, अभी ये रिटर्न में जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा एक और कुछ और मंगाऊंगी, ऐसा ही कुछ जो कि मतलब जिसमें कि मेरी पेंटिंग ऊपर या नीचे एडजस्ट हो जाए, तो हाँ वो एक अलग चीज़ है। तो इसी तरह से जो पेंटिंग की कॉस्ट होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो जिन लोगों को लगता है भाई बहुत आसान काम है, देख लो, ये एक आर्टिस्ट की लाइफ है, काम आसान नहीं होता है। अब ये तो अच्छा है मेरा भाई है, तो वो ऑफिस से आते टाइम, और वो
बहुत अच्छी बात है कि वो बाकी आदमियों की तरह नहीं है कि मतलब हर चीज़ के लिए बस क्या क्या करे और काम ना करे। अगर उसको बोलूँगी कि भाई ये चीज़ लेके आनी है, वो ला देगा विदाउट एनी क्वेश्चन, ठीक है। वो कोई क्वेश्चन विदाउट एनी क्वेश्चन, वो कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा और हेल्प करेगा। बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, आदमी लोगों को, उनको लगता है कि पता नहीं वो ही ऑफिस जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिक चिक करने लगते हैं। तो हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है कि मेरे पास मेरा भाई है, तो बहुत हेल्प हो जाती है मेरी उसकी वजह से। तो अभी उसको बोलूँगी वो ले आएगा। बाकी अभी हम बनाएंगे आंवला और जिंजर यानी कि अदरक का छोटे छोटे से शॉट्स बनाने हैं। मीन्स वो होते हैं बेसिकली आपके पेट के लिए ही होते हैं। तो हाँ, अभी वो बनाएंगे। उसके लिए मैं आंवला वगैरह ले आई थी, बस कुछ नहीं करना, ग्राइंड करना है आंवला को अदरक के साथ और फिर उसको छान लेना है। तो अभी उसी काम में लगते हैं। बाकी आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आज किचन का अपडेट नहीं दिया, क्योंकि जब खाना बनाया था तो इतनी वो ही नहीं थी, सिर्फ उसकी रील बना के डाली और फिर सो गई थी मैं। बट हाँ, किचन मेरी आज पूरी साफ़ है, सब कुछ बस ये रखने हैं इनकी जगहों पे है। ये सब कुछ साफ, सब सूखने को रखा हुआ था तो ये सब सूख गया होगा। दूर दूर रख देती हूँ, पानी कहीं कहीं रह जाता है, तो दूर दूर रखने पर सब आराम से सूख जाता है। तो अभी लेते हैं हम अपने आंवला और जिंजर। तो अब हमने 6 आंवला को उसमें से बीज निकाल दिए हैं और ये 2 टुकड़े लिए अदरक के, और इन सबको मिक्सी में बस ग्राइंड करना है और फिर क्लॉथ में डाल के, वो जो मेलन क्लॉथ होता है उसमें डाल के इसको छान लेंगे बस। और ये ऐसा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और एक और बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब लिया है बोल, इस पे रखेंगे ये कपड़ा और इस पे डालेंगे ये पेस्ट। देखो, बना तो लिया, इसे पीना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आंवला है। पर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, मैं आंवला कच्चा खा सकती हूँ, तो इसको पीने में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखते हैं मेरा भाई पी पाएगा या नहीं। और हाँ, उसी के कहने पे ही बनाया है क्योंकि ये कुछ पिंक से कलर का हो गया है। बट अब डाल के मैं तो अभी पी लूँगी और भाई के लिए रख देंगे थोड़ा सा। और ये वीक में एक ही बार पीना होता है, पेट साफ भी कर देता है और काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाती है, इससे डाइजेशन भी सही हो जाता है। तो ये पिंक कलर का सा निकला है, बस अब मैं इसे पी पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा खट्टा है और एंड में जिंजर का यानी कि अदरक का जो जलन जलन वाला टेस्ट नहीं होता वो आ रहा है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मुझे पता है आज का व्लॉग काफ़ी छोटा है, वो इसीलिए ही छोटा है क्योंकि मैंने आज आपको सिर्फ स्ट्रगल दिखाया है एक आर्टिस्ट की लाइफ का। क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत लोग पेंटिंग के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज्ड वंस के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो जानते हैं मैं पेंटिंग करती हूँ। तो वो लोग मेरे को बोलते हैं कि कितने का है, तो जब उनको प्राइस बताओ तो वो यूजुअली कहते हैं वो इतना महंगा। तो देखो, आपको मिल जाएगा, मार्केट में भी मिलती है जो हैंड पेंटेड नहीं होती है, होम सेंटर वगैरह में मिल जाएगी जो कि हैंड पेंटेड नहीं होती है, आप वो ला के लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको हैंडमेड चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, उन्हें हैंडमेड चीज़ें चाहिए होती है, तो उस पॉइंट पे, हाँ, उस पॉइंट पे चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। क्योंकि जब हम हाथों से बनाते हैं और जब हमारा मोटिव सिर्फ बेचना नहीं होता है, जब हमारी हॉबी होती है, तो हम चीज़ों को परफेक्शन के साथ करते हैं। और परफेक्शन के लिए जब हम करते हैं परफेक्शन, तो हमें चीज़ें अपने हिसाब से एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर का भी हम ध्यान रखते हैं। तो इसलिए चीज़ें महंगी होती चली जाती है। अभी जो आपने देखा वो मैंने आपको अभी भी आधा ही स्ट्रगल दिखाया है, क्योंकि वो एक कैनवस मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। अब सोचो इसी तरह के मुझे बहुत सारे कैनवस अभी बनाने हैं। वो जो नया रोल आया है, वो पूरा रोल काट के उसको भी मैं पूरे के पूरे उस पर फिट करूँगी। और रोल होता है
एक कैनवस का रोल आता है 5 मीटर का, यानी कि एक साड़ी जितना बड़ा कैनवस, एक साड़ी जितना बड़ा रोल जिसको मैं कैनवसेस पे लगाऊंगी, फ्रेम्स पे लगाऊंगी और उसकी कैनवस बनाऊंगी। और उसके अलावा ये देखो, उस वाले बक्से में से मैंने सामान निकाला, उसके लिए मैंने ये वाला बक्सा उतारा, और ये वाले चीज़ें बाकी कामों के लिए है जो मैं अभी मतलब थोड़े ही टाइम में करने वाली हूँ। तो इस तरह का स्ट्रगल रहता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। तो अगर आप कहीं पे भी हैंडमेड चीज़ें ले रहे हो तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप यही रखना अपनी कि वो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो फैक्ट्री में एक साथ धपाधप नहीं बन रहा है। दूसरी चीज़, ये चीज़ें प्रीमियम होती हैं क्योंकि ये इकलौती एक ही मिलेगी, क्योंकि इसकी कॉपी सेम टू सेम नहीं है। और बीइंग एन आर्टिस्ट, चाहे कोई कितना भी अच्छा आर्टिस्ट क्यों ना हो, वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अपने कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।